हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय पीके निराला। हमारे 12th की एग्जाम 1 फरवरी से होने वाली है। आप सभी छात्र छात्राएं अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, दिन दोगुनी रात चौगुनी करने के लिए भिड़े होंगे। सारे के सारे छात्र ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी स्थिति में आप तैयारी कर रहे होंगे, एकदम लगे रहिए। बस हमारे पास समय बहुत कम बच चुका है। अब कितने दिन? 30 दिन हमारे जनवरी में, और इधर कितना 12 दिन आज खत्म ही हो गया। तो लगभग हमारे पास अब बहुत कम समय बचा है। इसी समय में हम रिवाइज भी करनी है, हमें सिलेबस भी देखनी है, सारे की सारे टॉपिक को देखनी है। तो आज हम बात करेंगे दिगंत भाग 2 का अर्धनारीश्वर पाठ, यानी चौथा अध्याय है क्या, अर्धनारीश्वर। उनकी संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को आज हम लोगों ने देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिन लोगों ने फेसबुक पर देख रहे हो पेज को फॉलो जरूर करेंगे और मित्रों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। क्या आपके शेयर करने में कुछ जाएगी नहीं, आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए समय को ना गवाते हुए हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज की वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्धनारीश्वर, जिनके लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी है। आवाज आपको क्लियर आ रही होगी, दिख भी रहा होगा साफ साफ। यदि ना दिख रहा होगा, आवाज ना जा रही होगी, आप कमेंट करेंगे, ठीक। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है हमारे? रामधारी सिंह दिनकर जी। आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसका नाम याद रख सकते हैं, दिनकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर के लेखक कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ये बिहार बोर्ड है, उल्टा पुल्टा के क्वेश्चंस को पूछता है, हमें कंफ्यूज नहीं करनी है। आपने कहावत सुनी होंगी, शिकारी आएंगे जाल बिछाएंगे दाना डालेंगे, खाके फंस के क्या करना? खाके फंसना नहीं, उड़ जाना है। ये बिहार बोर्ड है, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछे हम उस तरह से क्या है, तैयार है। चलिए तो रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? यहाँ अर्धनारीश्वर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिनकर जी का, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वो बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेगूसराय जिले में। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था बिहार के वो बेगूसराय जिले में हुआ था, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्धनारीश्वर में किस, यानी कि किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किन किन पर चर्चाएं की गई है? किन की? नारी की, पुरुष की, नारी पुरुष दोनों के, इनमें से कौन किसकी चर्चा की गई है? नारी और पुरुष दोनों की चर्चाएं की गई है। यानी कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है, जिसमें आधा अंग नारी का यानी कि शिव का और आधा रूप किसका? पार्वती का। इन दोनों का कल्पित रूप होता है, वह उन्हीं पर चर्चाएं की गई है, नारी और पुरुष के बारे में, ठीक। इसकी हम यानी हर अध्याय की आपके साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 नंबर 5 नंबर व्याख्या करने वाली भी आपके साथ हर एक वीडियो के साथ हम लेकर आएंगे। आप केवल हमारे साथ जुड़े रहेंगे, एग्जाम तक आपकी संपूर्ण तैयारी हम कराएंगे इस बार, ठीक। तो क्या कहता है अर्धनारीश्वर किसका गुण है? नारी और पुरुष दोनों का इसमें गुण मिला होता है अर्धनारीश्वर में, ठीक। आधा अंग पुरुष और आधा अंग किसका? नारी का। आप कोशिश करें कि हमारे बताने यानी वीडियो आंसर देने से पहले आप कमेंट करते जाएं। क्या करते जाएं? कमेंट करते जाएं, ठीक। उससे आपको पता चलेगा हमने क्या पढ़ी है, आपकी औकात आपको पता चलेगा इतने दिनों में हमने क्या पढ़ा है। तो इसलिए हमारे बताने से पहले आप क्या कीजिए? आंसर को कमेंट कर दिया कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कहता है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक, कविता वाली पुस्तक इसकी कौन सी है? कौन सी है? पर्णभंग। कौन है? पर्णभंग इसकी क्या है? पहली काव्य पुस्तक है, ठीक। आप कमेंट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कहता है
कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कहता है दिनकर जी ने जो पहली कविता लिखा वो किस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुआ। तो किस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुआ, फटाफट आप कमेंट करते जाइएगा। किसमें हुआ था, छात्र सहोदर। किसमें हुआ था, छात्र सहोदर। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। क्या होगा, छात्र सहोदर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होगा हमारा कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई है। दिनकर जी ने जो कविता लिखा है वो कब प्रकाशित हुआ, फटाफट आप कमेंट कीजिए, कब है प्रकाशित, बताइए, कमेंट कीजिएगा फटाफट। इसमें भी है 1925 ईस्वी में इसकी पहली कविता प्रकाशित हुई है। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई है, 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। कहते हैं दिनकर जी के अनुसार आप देखते हैं कि पति क्या है, विचार है, तो पत्नी क्या है, फटाफट कमेंट कीजिए। क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों सी आंसर होगा। क्या होगा, इसका आंसर होगा भावना। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, पत्नी उसकी भावना है। क्या है, भावना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा उपदेश अधिकार दिया। अब बुद्ध और किसने, महावीर ने नारियों को उपदेश दिया था। किसका उपदेश दिया था, फटाफट बताइए भाई साहब, क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर होगा भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चला। ये भिक्षुणी होने का अधिकार जो दिया था बुद्ध और महावीर ने, उन्होंने सोचा था बहुत दिन तक चलेगा, लेकिन बहुत दिन तक नहीं चली, बहुत कम दिनों में क्या हो गया था, सिमट गया था। तो इसलिए यदि आपको पूछेगा भिक्षुणी होने का अधिकार नारियों को किसने दिया था, तो किसने दिया था, बुद्ध और महावीर ने। ठीक, महावीर ने क्वेश्चन पूछेगा बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, तो भिक्षुणी होने का। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कितने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। भिक्षुणी होने का अधिकार नारियों को किसने दिया था, बुद्ध और महावीर। चलिए समझ गए होंगे। अगली क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वो क्या बन जाता है। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है, किंतु जब नारी जब नर के गुण सीखती है, स्त्री जब पुरुष का गुण सीख लेती है तो वह क्या बन जाती है, राक्षसनी बन जाती है। क्या बन जाती है, राक्षसनी हो जाती है। यह बात किसने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण सीखे, पुरुष जब क्या सीख लेता है, नारी का गुण सीखता है तो देवता बन जाता है। लेकिन जब नारी के अंदर उसी पुरुष का गुण आ जाए तो क्या बन जाती है, राक्षसनी बन जाती है। ये किसका कथन है, ये कथन है किसका, बताइए आप फटाफट। ये कथन है हमारा प्रेमचंद्र का। किसका कथन है, प्रेमचंद्र का कथन है कि नारी क्या होती है, नारी के अंदर किसका गुण होता है, नारी के अंदर जब पुरुष का गुण होता है तो क्या बन जाती है, राक्षसनी बन जाती है। ठीक, ये कथन किसका है, हमारा प्रेमचंद्र। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। आपको बार बार कही जा रही है, आप हमसे पहले कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक, क्वेश्चन देखिए और कमेंट आप कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन दिख रहा होगा कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, यानी कि अर्धनारीश्वर कौन सी विधा है, निबंध है, कहानी है, एकांकी है, व्यंग है, क्या है। तो फटाफट कमेंट कीजिए भाई साहब, क्या है, वह निबंध है। क्या है, अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। ठीक, आप समझ गए होंगे कि अर्धनारीश्वर क्या है, एक प्रकार का निबंध है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की है। बताइए, पूरी कहानी को शुरू से लेकर जो अंत तक पढ़े होंगे उसके ऑब्जेक्टिव हलवा तरह दिखता होगा। किसकी तरह दिखता होगा, हलवा की तरह। आप देखेंगे और मार देंगे। जो कौन जो इस निबंध को पूरी शुरू से लेकर अंत तक सुने होंगे, क्लास में, ऑफलाइन, ऑनलाइन, कहीं भी पढ़े होंगे आप, तो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव आपकी हवा में उड़ती है। ठीक, इसलिए आपके लिए हम स्पेशल ऑब्जेक्टिव की भी वीडियो लेकर आते हैं। ठीक, तो क्या कहता है, किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों किसकी साधना की है, नारी की साधना की है, वह गांधी जी ने की है। पोती ने लिखे हैं, बापू मेरी क्या है, बापू मेरी माँ है। ठीक, तो गांधी जी के द्वारा अंतिम दिनों में नारी की क्या की गई थी, साधना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, और 13 नंबर क्वेश्चन से क्या, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का रूप है। अर्धनारीश्वर जो किसका रूप है, शंकर और पार्वती का रूप है। किसका रूप है, शंकर और पार्वती का। कैसा रूप है वो, यथार्थ है, कल्पित है, आदर्श है, वास्तविक है। कैसा रूप है वो कैसा रूप है, बताइए फटाफट। वह शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कैसा रूप है, कल्पित रूप है। ठीक, समझ गए होंगे आप। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। तो प्रेमचंद अभी जस्ट हम बताए थे इसके पहले भी क्वेश्चन। तो प्रेमचंद्र के अनुसार जब नारी क्या सीखती है, नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वह क्या बन जाती है, राक्षसनी बन जाती है। क्या बन जाती है, राक्षसनी बन जाती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है। कौन ऐसी जिसमें रचना दिनकर की नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि ये जूठन दिनकर के द्वारा नहीं लिखा गया है। जूठन के लेखक कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। कौन सा दिन इसमें दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, बताइए, हमारी कमेंट फटाफट। परशुराम की प्रतीक्षा, ये दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं समय को ना गवाते हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वह था उर्वशी। किस पर मिला था, उर्वशी पर उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आप देखते चलिए। कहता है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। कैसी कृति है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कैसी कृति है। फटाफट आप कमेंट कीजिए। नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, क्या है वो, कुरुक्षेत्र है। कैसी है, कुरुक्षेत्र है। ठीक, युद्ध और शांति के लिए लिखा गया था इसको। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। किसका कल्पित रूप है, ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। किसका कल्पित रूप है, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गंधारी कौन थी भाई साहब, गंधारी कौन थी, महाभारत आपने देखा होगा तो सुना होगा। गंधारी कौन थी बताइए, कमेंट कीजिए। गंधारी दुर्योधन की कौन थी, माँ थी। कौन थी, गंधारी दुर्योधन की माँ थी। आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रेमचंद्र क्या था। प्रेमचंद्र क्या थे बताइए, गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे, वो क्या थे, वह थे कथाकार थे। कौन थे, प्रेमचंद्र एक कथाकार थे। क्या लिखते थे वे, कथा लिखते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था। दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। चलिए भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दिनकर किस युग के कवि हैं। वह दिनकर जो है वो किस युग के कवि हैं बताइए। भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावाद उत्तर युग, नव्य काव्य वायुदोलन युग। किस युग के हैं वो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं, छायावादोत्तर युग के कवि हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। वह रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। किसकी कृति है, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। बताइए इसमें कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। इसका आंसर आज हम नहीं बताएंगे। इसका आंसर आपको क्या करना होगा, कमेंट करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं कौन हमारा अंतिम तक वीडियो देखते हैं। आज समझ में आ जाएगा आप लोगों से कि अंतिम तक कौन कौन वीडियो देखते हैं। आप ही इसका कमेंट करके देखते हैं कितने बच्चों की कमेंट आती है कि अंतिम का इसका आंसर क्या होगा, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक, आप जरूर इसकी कमेंट, हमको उम्मीद है कि आप क्या करेंगे, देखेंगे और इसकी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने साझा करेंगे। चलिए आज का अंतिम इतने 25 क्वेश्चन थे हमारे 12th बिहार बोर्ड की हिंदी की दिगंत भाग 2 का 4थे अध्याय की अर्धनारीश्वर का। ठीक, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आप लगे रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी, जहां से आपको मौका मिल रहा है, सोशल मीडिया, ऑफलाइन, ऑनलाइन, जिस सिचुएशन से मिल रहा है एकदम भिड़े रहिए। सुबह जगिए, रात में सोइए, सवेरे जल्द से जल्द। और अभी आपके पास 6 से 7 घंटे की नींद है, ज्यादा आपको नहीं सोनी है।
लगे रहिए अपने एग्जाम की तैयारी में। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।